हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 51। कहानी का टाइटल है द यूनिक डेट। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वैसे आपको बताऊं, मैंने ये कहानी एक बार पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी, पर गलती से मुझसे ये कहानी डिलीट हो गई, इसलिए मुझे वापस से पूरी रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो प्लीज़, इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है ना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बेहतरीन कहानियों का लुत्फ़ उठाइए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करती हूँ। रिदम ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह, तो अभी जो आपने किया वो गुस्सा नहीं, बाल्टी भर भर के प्यार किया था क्या? रुद्राक्ष उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है और रिदम को अपने गले से लगाते हुए बोलता है, अब से तो मैं ऐसा कुछ भी करने की या ऐसा कभी मत बोलना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। माय क्यूटी पाए। रुद्राक्ष की बातें सुनकर तो रिदम का मुंह ही बिगड़ जाता है और कहती है, अक्कड़ तो देखो राजा साहब की, अभी भी धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। मैं क्यों पछताऊंगी? रुद्राक्ष ने उसे देखा जो किसी सोच में डूबी हुई थी। उसने रिदम को अपनी गोद में उठाकर अच्छे से बेड पर बैठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुमने कुछ सोचा है कॉलेज के बाद क्या करोगी? क्योंकि तुम्हें कुछ महीनों के बाद तो वैसे भी तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, तो तुम्हारे कोई सपने या फिर तुम आगे पढ़ना चाहती हो? रुद्राक्ष की इस तरह बातें पूछने से रिदम थोड़ा हड़बड़ा जाती है और उसे फिर संजीव की कही बातें, यानी अपने डैड की कही बातें याद आने लगती हैं। तुम्हें रुद्राक्ष राठौर को और उसके परिवार को बर्बाद करना है, तुम्हें उसके एम्पायर को धूल में मिलाना है, सड़क पे ले आना है तुम्हें उन लोगों को। रिदम ये सारी बातें सोच सोच कर परेशान हो गई थी। रुद्राक्ष ने रिदम के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखी तो उसे अपने हैंकी से साफ करते हुए बोलता है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? रिदम ने कुछ नहीं कहा और हकलाते हुए बोलती है, कुछ नहीं, अब मैंने कुछ सोचा नहीं है। रुद्राक्ष उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे ऑफिस में ही काम करना, इससे मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करूँगा। रिदम ने सुना तो रुद्राक्ष गुस्से में घूरते हुए बोलती है, अभी मुझे इन सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं आपके ऑफिस में झाड़ू पोछा करूँगी? देखो, अभी मैं कोई झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, और हाँ, आप चाहो तो अपने कैबिन में मुझे कोई जॉब दे सकते हो। रुद्राक्ष उसकी बातों पर हैरान होते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी? यही कि मैं आपके ऑफिस में झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, रिदम ने कहा। तो रुद्राक्ष ने जल्दी से कहा, उसके बाद क्या कहा? यही कि आप चाहो तो अपने कैबिन में कोई जॉब दे सकते हो, रिदम ने कहा। तो रुद्राक्ष ने चिढ़ते हुए कहा, ताकि तुम वहाँ का अचरा कचरा खा सको और अपनी तबीयत खराब कर लो, है ना? मैं तुम्हें वो जॉब तो कभी नहीं करने दूंगा, नेवर। अब जल्दी बोलो, इससे पहले क्या कहा? रिदम उसकी बातें सुनकर मुंह बनाते हुए और चिढ़ते हुए बोलती है, अरे उसे अचरा कचरा नहीं कहते हैं बाबा, उसे तो पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मोमोज और आइसक्रीम कहते हैं, ये सब कहते हैं बुद्धूराम। और मैंने कुछ नहीं कहा, पता नहीं तब से आप क्या पूछ रहे हो? रिदम रुद्राक्ष को परेशान करते हुए बोलती है। रुद्राक्ष ने रिदम को उसकी कमर से टाइटली पकड़ते हुए बोलता है और एक तिरछे स्माइल के साथ कहा, बताऊं, अभी मुझे सच निकलवाना अच्छे से आता है। रिदम ने जल्दी से ना में सर हिला दिया और कहा, मैं आपको क्या? रुद्राक्ष ने बेसब्री से पूछा, मैं आपको रिदम ने सा और लंबा खींचते हुए कहा। तो रुद्राक्ष चिढ़ गया और कहा, अब बोलोगी मेरी माँ? अभी, रिदम ने अचानक से कह दिया।
तो रुद्राक्ष ने जैसे राहत की सांस ली और उसे रिदम के मुंह से अपने लिए हबी सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने जल्दी से रिदम के होठों को अपने होठों से चूम लिया। वहीं दूसरी तरफ रावी एक कमरे में बंद थी। उसके आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी, उसके हाथ पैर भी रस्सियों से बंधे हुए थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, किस जंगली कुत्ते ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है? अगर तुम्हारी पूंछ सीधी न कर दी ना तो मेरा नाम भी रावी नहीं। तभी एक आदमी जो उसके सामने बैठा कब से उसे देख रहा था, उसने अपने कानों को अपने दोनों हाथों से उसने अपने कानों को दोनों हाथों से बंद कर लिया और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अरे यार, इसका तो मुंह बंद करना ही भूल गया। उसने जल्दी से रावी के मुंह पे टेप चिपका दिया और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी भूतनी को किसी और के साथ डेट पे नहीं जाने दूंगा। वो सिर्फ मेरे साथ जाएगी और देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। उस लड़के ने जाकर सारी डिम लाइट्स ऑन की और रावी की आंखों से पट्टियां हटा दी और मुंह से टेप भी हटा दिया। उसके मुंह खोलते ही रावी ने चिल्लाते हुए कहा, किस गधे ने मुझे किडनैप किया है? उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर सामने वाले आदमी को देखा तो हैरानी से बोलती है, शिवाय तुम? शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है ना, बिना देखे ही तुम मुझे पहचान लेती हो। दैट्स ग्रेट। रावी ने मुस्कुराते हुए नहीं, चिल्लाते हुए, वो भी बहुत गुस्से से कहा, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया और मेरे हाथ पैर क्यों बांध दिए हैं? खोलो इसे, वरना तुम्हारी हड्डी पत्ती सब एक करके रख दूंगी। उसकी बातें सुनकर शिवाय ने थोड़े गुस्से में कहा, तुम तो किसी और के साथ डेट पे जा रही थी ना, अपना हस्बैंड बनाने वाली थी ना, कभी भी उसे तुमने मेरे बारे में सोचा? और मैं तुम्हें किसी के साथ डेट पर जाने दूँ, ये कभी नहीं हो सकता। और तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। देखो तो, इतनी मेहनत करके मैंने पूरा रूम डेकोरेट करवाया और तुमने आँख उठाकर देखा भी नहीं। इट्स नॉट फेयर। उसकी बात सुनकर रावी ने अब जाकर पूरे कमरे को अच्छे से एक्सप्लोर किया, पर कमरे को देखते ही वो चिल्ला उठी, बचाओ! पूरे कमरे को हैलोवीन के थीम से डेकोरेट किया हुआ था। चारों तरफ रेड कलर की डम लाइट्स चल रही थी, जिससे पूरा भूतिया माहौल बन रखा था। जगह जगह पम्पकिन्स रखे हुए थे जिसमें लाइट्स जल रही थी। कैंडल की रोशनी तो पूरे भयानक वाली फीलिंग दे रही थी। जगह जगह दीवारों पर चुड़ैलों के पोस्टर्स लगे हुए थे। तभी रावी की नज़र डाइनिंग टेबल पर गई, जहां गुलाब की पंखुड़ियों की जगह छोटे छोटे गोस्ट और पपेट्स थे। एक बड़ा सा हेलोवीन पम्पकिन जिसके बीचों बीच ही रखा हुआ था, जिससे रोशनी आ रही थी। ये डेट का हेलोवीन पार्टी ज़्यादा लग रही थी। रावी ने गुस्से में बौखलाते हुए कहा, ये कौन भूतिया हवेली में लेकर आए हो मुझे? छोड़ो, जाने दो। ये बोलकर वो छटपटाने लगी। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ी, जहाँ बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा हुआ था, आई लव यू माई क्यूटी भूतनी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये एपिसोड? आई होप पसंद आया हो। कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। मुझसे पता चलता है कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं लगी, इसलिए प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव से जान के साथ।